ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भाई जो पछीटा लगाया है ना, धूल चाट गया है ये। और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने इस व्यक्ति को जोकरी साबित नहीं किया, ये भी बता दिया कि एक नंबर का गधा है। अब सोचो, जो व्यक्ति खुद गधा है, क्या उसका कोई दोस्त समझदार हो सकता है? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे तुम तो चुप ही हो जाओ। जब से तुम मिले हो इस बेचारे से, इसकी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। तुम्हारे मिलने के बाद ही ये झूठ बोलना सीखा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। हो सकता है जब आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हो तब तक जंग फिर से शुरू हो गई हो। यूएस ने ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू तो इसलिए करा कि ईरान की रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ईरान जो है वो यूएस की रजीम चेंज कर दे। ईरान ने दिखाया सारी दुनिया को कि भाई कहीं ना कहीं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और ईरान ने दिखा दिया कि कैसे झुकाया जा सकता है इस तानाशाह देश को। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं अमेरिका ईरान के बीच में जो जंग है, जो चल रही है, क्या ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और ये वीडियो देखकर, ये खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान परेशान हो जाओगे कि कैसे ऐसे कोई किसी के साथ कर सकता है। जिस तरह से इन्होंने ईरान को धोखा दिया है, जिस तरह से इन्होंने ईरान को धोखे में रखकर उनके ऊपर हमला किया है, क्या था वो सब आपने देख ही लिया होगा। आज मैं इन सब की सारी पोल इस वीडियो के अंदर खोलने वाला हूं इस जंग के बारे में। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर मेरा आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सच्चाई के साथ इस जंग के बारे में अपडेट बताने वाला हूं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे पाकिस्तान के अंदर सीज फायर को लेकर बात हो रही है और हो भी चुकी है। जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक बात हो भी चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो पाकिस्तान में बात की जा रही है, इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था और पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता नहीं है कि ये जंग रुकेगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप बयान दे रहा है ईरान को खत्म करने के, ईरान को मारने के, वो आपने सुने ही होंगे। दोस्तों, ये जो सुपर पावर अमेरिका है, जिस तरह से दादागिरी चला रहा है ईरान के ऊपर, ईरान को लगातार आए दिन, आज भी कल भी रोज धमकी दे रहा है ये ट्रंप वही है जो ईरान के सामने झुक गया था। ईरान ने इस सुपर पावर को झुका दिया था, अब फिर से ये ईरान को उड़ाने की, उसको खत्म करने की धमकी दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये ईरान की वो शर्तें मानने को तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं, ईरान की ये शर्तें मानने को तैयार नहीं है। ये इसी तरह हमले जारी रखेंगे जिस तरह से इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है, जिस तरह से लोग वहां के शहीद हो रहे हैं। उसके बाद ईरान भी भड़क चुका है। ईरान ने भी चेतावनी दे डाली है और कह डाला है कि हमने ये जंग रोकी है, सिर्फ हमारे जो उंगलियां हैं, हमारी जो हाथ है वो ट्रिगर पर है। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो हम उसका ट्रिगर दबा देंगे, और उसका अंजाम क्या होगा वो खुद आप देख लेना। दोस्तों, आपको पता ही होगा ये जब 40 दिन तक जंग चली थी, 40 दिन में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ था, और इसकी वजह से कई देशों में परेशानी आ गई थी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर लोगों को परेशानियों में डाल दिया था, यानी देशों को परेशानियों में डाल दिया था। और ये देश ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे थे इस जंग को खत्म करने के लिए। दोस्तों, इस जंग की वजह से ट्रंप को भी खुद नुकसान हो रहा था, क्योंकि तेल के जो रेट थे वो बढ़ रहे थे लगातार, और जिस तरह से महंगाई अमेरिका के अंदर बढ़ रही थी और वहां पर जिस तरह से ट्रंप का विरोध करा जा रहा था, उसकी वजह से इस ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों, ये धोखेबाज आदमी, ये गद्दार आदमी फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ईरान को धोखा दिया है। ईरान की शर्तें मानने को ये तैयार नहीं है। ईरान के ऊपर फिर से ये हमला करना चाहते हैं। ईरान को धमकी देकर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान मरना नहीं चाहता है तो वो हमारी बातें मान ले, और इस बातों को मानेगा तो ही हम ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान डटा रहा और उसने फिर से अपनी 2 शर्तें अमेरिका के सामने रखकर कहा है, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये शर्तें पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलेंगे। जिसकी वजह से ये ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, गिड़गिड़ा रहा है दूसरे देशों के आगे, कोई तो मदद करो मेरी, अपनी सेनाएं भेजो ताकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है उसको खुलवाया जा सके, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है खुद अमेरिका को। ये जंग भारी पड़ रही है ट्रंप को, सच बता रहा हूं दोस्तों।
ये ट्रंप जो है खुद नुकसान खा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फिर भी ईरान को तबाह करने की बात बोल रहा है। दोस्तों पता नहीं अब इस जंग में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह से वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं ईरान के, अपने हौसले के साथ अपनी हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और जिस तरह से वो अपनी जीत के जश्न मना रहे हैं, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को, सुपर पावर को अपने कदमों में झुकाकर, अपने सामने झुकाकर अपनी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी ये ट्रंप अपनी बातों पर कायम नहीं रहा, फिर से इनने गद्दारी की है। सही सुना आपने, इस ट्रंप ने फिर से ईरान के साथ गद्दारी की है, उसकी शर्तें ना मानकर। दोस्तों अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो ऐसी दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको इस जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ और अच्छे से जानकारी मिलेगी और सच्चाई पता चलेगी कि आगे क्या होगा इस जंग के अंदर। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। हो सकता है जब आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हो तब तक जंग फिर से शुरू हो गई हो, पर ईरान ने ट्रिगर पर उंगली रख ली है और अमेरिका इजराइल को सीधे चुनौती दे रहा है। ईरान ने हार्मुज पर भी ताला मार दिया है। जब अमेरिका और इजराइल ही खुल्लम खुल्ला अय्यारी पर उतर आए हैं तब सीज़फायर का कोई मतलब नहीं रह गया, जबकि खुद पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुए लेबनान को भी सीज़फायर का हिस्सा बताया था। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने सीज़फायर में लेबनान के शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो सवाल है कि आखिर इजराइल चाहता क्या है? इजराइल धीरे धीरे गजा और लेबनान के इलाकों पर कब्जा करके अपने उसी मंसूबे पर आगे बढ़ रहा है जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। अरब के जुब्बे वाले पहले ही ग्रेटर इजराइल में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने ग्रेटर इजराइल में शामिल होने का ऐलान किया हो या ना किया हो, जब अपने इलाके का इस्तेमाल अपने ही पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए उसके दुश्मनों को थमा देते हैं, तो ग्रेटर इजराइल में शामिल होने का ऐलान करने की जरूरत ही क्या है? ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ढोल ताशा बजाकर ग्रेटर इजराइल कायम किया जाए। जो चीज नजर आ रहा है उसके लिए ऐलान करने की जरूरत ही क्या है? पर लेबनान पर इजराइल के हमले बता रहे हैं कि इस जंग को और भी लंबे वक्त तक चलना बाकी है। ये जंग अभी लंबे वक्त तक चलेगी और अगर सच में कोई रोकना चाहता है तो उसे रोकने में दिलचस्पी दिखानी होगी। अमेरिका खुद ही बार बार सीज़फायर के लिए ईरान पर दबाव बना रहा था। ईरान तो किसी भी सीज़फायर का जिक्र ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तो ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले सीज़फायर समझौते की बातचीत से ही इनकार कर दिया। ईरान ने समझा दिया है कि एक तरफ जंग और दूसरी तरफ सीज़फायर की बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं हो जाते। ईरान ने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को मीटिंग में शामिल होने की खबरों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। मगरबी मीडिया और गैर मुल्की मीडिया आउटलेट्स में दावा किया जा रहा था कि ईरान के सीनियर ऑफिशियल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, लेकिन ईरान के ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने इस तरह के दावों को मनगढ़ंत करार देते हुए मीटिंग में शामिल होने की खबर को खारिज कर दिया है। ईरान की प्रेस टीवी और तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इनकार कर दिया। बाकायदा ईरानी जराये के हवाले से बताया गया है कि जब तक लेबनान पर हमले जारी रहेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसके साथ ही ईरानी जराये ने सीज़फायर की कोशिशों को धूल में मिलाने की चेतावनी दी है। यानी ईरान ने सीधे सीधे समझाना शुरू कर दिया है कि अगर लेबनान पर हमले होते रहेंगे तो जंगबंदी को ठेंगा दिखाकर सीधे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और मिलिट्री अफसरों की कयादत में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बेहतरीन सुलह कराई गई थी, जिसके बाद 7 अक्टूबर को 2 हफ्ते के सीज़फायर पर रजामंदी हुई। 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सीज़फायर समझौता लेबनान समेत हर इलाके में लागू होगा और उसने अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन को 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली आगे की बातचीत के लिए दावत दी थी। हाँ तो सीज़फायर तो होना ही था। हाँ भाई, ईरान ने दिखा दी औकात और ईरान ने कह दिया भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो डरने की जरूरत नहीं थी। और जिस प्रकार की हरकतें जो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ने की थी, जैसे खामनेई जी के साथ धोखे से जो वार किया और उनकी हत्या कर दी गई, तो निश्चित रूप से ये जंग ईरान की तरफ से नहीं थी, ये तो पड़ी लकड़ी दी है उन्होंने। और पड़ी लकड़ी जब गई अमेरिका के पिछवाड़े में तो कहीं ना कहीं पूरा अमेरिका चिल्ला उठा, पूरी संसद चिल्ला उठी अमेरिका की। उन्होंने कहा कि ट्रंप क्या पागल हो गया, किससे पंगा ले रहा है, ये तो सरफिरे लोग हैं ईरानी लोग, ये पता नहीं 8-8 साल युद्ध लड़ चुके हैं और ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये मर जाएंगे मगर युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात को दिखा दिया ईरान ने कि भाई इनकी औकात कैसे दिखाई। और ईरान ने कह दिया कि भाई 10 साल युद्ध लड़ेंगे, 10 साल तक लड़ेंगे युद्ध और हम में है दम और छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर बम। और इतने मारे बम निकाल दी इनकी दम, सारे के सारे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ईरान करके खाली करके भागे। जो भी इनकी सेना थी, मिलिट्री थी, सब भगाई इसने ट्रंप ने कि भाई ये तो सबको मार देंगे। और ईरान ने कह भी दिया था कि भाई आओगे तो अपने पैरों पर, मगर जाओगे ताबूत में पैक होके। उसने कह दिया था वहाँ की अमेरिका की सेना को, तो अमेरिकी भी डर गए और दहशत में आ गए। और बार बार ट्रंप ने सोचा अपनी धमकियां दे दूंगा, एक रात में उड़ा दूंगा ईरान को, ये कर दूंगा। ईरान ने कहा कि भाई तू नहीं उड़ा पाएगा। ईरान ने कहा तेरी कर देंगे दुकान बंद और मुंह में डाल देंगे पूरा का पूरा बम और फट जाएगा।
तो ऐसी हालत कर दी। आप देख लीजिए कितनी बुरी हालत हुई है। और इजराइल की तो पहले एक हफ्ते में ही कम से कम उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। तो भाई वो खुद भागता फिर रहा था, नेतन्याहू डरा हुआ था, कभी कह रहा 5 उंगली 6 उंगली, मतलब वो इतना घबरा गया था, वो तो पहले ही सरेंडर हो गया था एक हफ्ते में। उसके बाद सारा युद्ध जो आ गया अमेरिका की कहीं ना कहीं इज्जत में बनाई, और अपनी इज्जत कैसे बचा रहा था, वो डरा रहा था, धमका रहा था। अब ये कोई हमारे वाला तो है नहीं, ईरान के लोग तो कहीं ना कहीं देश और राष्ट्र की बात सोचते हैं, हमारे वाला थोड़े ही है कि तुरंत फोन करा और युद्ध बंद है। तो हमारे वाला ये है, दुनिया के यूक्रेन के युद्ध पर रुकवा रहा था, राम को ला रहा था, राम को लाने वाला, यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाला कहीं ना कहीं देश के अंदर तेल और गैस नहीं ला पा रहा था, और वो भी उसके इशारे पे चल रहा था, ट्रंप के इशारे पे, कहाँ से तेल लेना, कहाँ से गैस लेनी है। तो ये हालत है, उसका निर्णय सही नहीं, उसकी स्थिति ये कि युद्ध होने से पहले एक दिन पहले जाना और इजराइल को फादरलैंड बताना। तो इजराइल के फादरलैंड की तो भाई एक हफ्ते में ईरान ने कर दी थी उसकी धुलाई, और ऐसी करी पिलाई और पिछवाड़े में डाल दी चिपचिपी रसमलाई, और भागता फिरा नेतन्याहू की होगी हालत खराब। तो कहीं ना कहीं फादरलैंड की कुटाई हुई है। उसके बाद अंधभक्त भी लगे हुए थे, हवन कुंड पता नहीं क्या क्या आहुतियां दे रहे थे, उतनी भालो कितना डाला घी, खत्म हो गया, हो गई सीसी, हो गई सूसू, निकल गई तुम्हारी। तो यही हालत है भाई स्थिति में। और देखिए जिसको कहीं ना कहीं मेन मिस्ट्री मीडिया और अंधभक्त भूतनी के चिल्लाते हैं, बार बार कह रहे पाकिस्तान कह रहे भूखा नंगा देश है, इसके रोटी के लाले पड़े हैं, सब्जी महंगी है, खाने को नहीं है पाकिस्तान के पास, ये नहीं है। बताइए जिस पाकिस्तान को खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं है, भूखा नंगा देश है, उसके आगे ट्रंप जो है गिड़गिड़ा रहा था, और गिड़गिड़ा कह रहा था कराओ समझौता, कराओ संधि, और ये कराओ फलाना कराओ। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आगे मत्था टेका। और विश्वगुरु का दोस्त ट्रंप विश्वगुरु को नहीं पूछा, और अमेरिका की मीडिया लिख रही है कि कहीं नहीं भारत का जो है 56 इंची वो निश्चित रूप से ट्रंप के आगे पड़ जाता है। मतलब कि ये अमेरिका की मीडिया लिख रही थी कि ईरान ने दिखाया सारी दुनिया को कि भाई कहीं ना कहीं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और ईरान ने दिखा दिया कि कैसे झुकाया जा सकता है इस तानाशाह देश को। तो अच्छों की हवा खराब कर दी, और कहीं ना कहीं ईरान का बहुत कद बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, और निश्चित रूप से इसका सहारा कहीं ना कहीं भूखा नंगा देश पूरा उठा लिया, और उसको पूरी की पूरी वाहवाही मिल रही है संधि कराने की, समझौता कराने की, और परेशानी तो हमारे वाली। दोस्तों देखे आपने ये वायरल वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वायरल वीडियो देखकर आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बारे में सारी खबर पूरी डिटेल के साथ पता चल चुकी होगी। और तो आपको पता चल चुका होगा ये ट्रंप ईरान को किस तरह से धोखा दे रहा है, और ये ट्रंप ईरान के ऊपर फिर से किस तरह से हमला करने वाला है, और ये किस तरह से बार बार हमला करने की धमकी दे रहा है ईरान को। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से इस अमेरिका की सच्चाई बताई है, किस तरह से इस ट्रंप की सच्चाई बताई है कि किस तरह से ये झूठा आदमी है, किस तरह से इसने ईरान के ऊपर धोखे से हमला किया, किस तरह से इस ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर कर वहां की हुकूमत पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, किस तरह से इजराइल ईरान के अंदर लोगों को शहीद कर रहा है, किस तरह से इजराइल ने उन बच्चों को शहीद किया जो कि स्कूल गए थे और उनके ऊपर बम गिराकर उनको शहीद कर दिया गया। दोस्तों आपने देखा ही होगा 40 दिन की इस जंग में जिस तरह से ईरान ने इन सारे देशों को जो कि मुस्लिम कंट्री हैं उनको जवाब दिया है, उनको अपनी ताकत का एहसास कराया है, उनको बता दिया है कि अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और ये मुस्लिम देश ईरान की ताकत को समझ चुके हैं, और यही वही मुस्लिम देश हैं जो चाहते हैं ईरान को अमेरिका तबाह और बर्बाद कर दे। यही मुस्लिम कंट्रियां अमेरिका के जरिए ईरान को तबाह करवाना चाहते हैं। दोस्तों यही पैसा दे रहे हैं अमेरिका को ईरान के ऊपर बम बरसाने के लिए, ईरान के ऊपर इस तरह से तबाही मचाने के लिए। इस तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कई सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ट्रंप अपनी फोर्स भेजने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना कब्जे में लेने के लिए। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि ऐसी गलती कर मत देना, तुम जो अपनी फौज हमारे यहाँ भेजोगे तो वो वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हारी इस फौज की ऐसी मेहमानदारी की जाएगी कि वो उनका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो इस तरह की ईरान की तरफ से अमेरिका को ट्रंप को धमकी दी गई है। दोस्तों आपने देखा ही होगा और ये खबर सोशल मीडिया पर सुनी भी होगी कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी छाती ठोक रहा था, कह रहा था कि हमने अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसको रुकवाया है, सीज फायर करवाया है, और जिस वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ का प्रधानमंत्री जो कि है वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमने अमेरिका और ईरान के बीच में जंग रुकवा दी है। लेकिन दोस्तों क्या पता था कि अमेरिका धोखा देता है, ये ट्रंप झूठ बोलता है, ये चाहता ही नहीं है कि युद्ध विराम हो, ये चाहता ही नहीं है देशों के अंदर शांति आए, ये चाहता ही नहीं है कि
लोग शांत बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिसने ट्वीट करने के बाद कहा था कि हम ईरान के साथ युद्ध विराम करना चाहते हैं, हम युद्ध विराम करते हैं, सीज फायर करते हैं। अब ये पलटू राम झूठा आदमी अपनी बातों से पलट रहा है और ईरान के ऊपर हमला फिर से करना चाहता है इजराइल के साथ मिलकर। तो आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इस ट्रंप के बारे में, इस जंग के बारे में? और जिस तरह से ये ट्रंप झूठ बोलता है, जिस तरह से इस जंग में इस ट्रंप को नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से कई देशों को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? ये किस तरह का आदमी है और ईरान किस तरह से इस जंग को रोकेगा, किस तरह से वो इस अमेरिका को हराएगा, किस तरह से इजराइल को हराएगा? सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।